नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके विशु। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है लेसन 2 सीडीपी का। और हमारा जो चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बाल विकास, उसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में हम बात करते हैं। तो बाल विकास का अर्थ होता है बालकों के मानसिक और शारीरिक विकास, यानी विकास का बेसिकली जो हमारा अर्थ होता है उसके मानसिक और शारीरिक विकास से होता है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई विकास सम्मिलित होता है। इसके बाद बालक का विकास अनियमित रूप से नहीं होता बल्कि एक क्रमबद्ध तरीके से होता है और बालक के विकास से संबंधित कुछ सर्वमान्य सिद्धांत जो होते हैं वो होते हैं। तो बेसिकली हमने विकास के बारे में हमने ये जाना कि जो विकास होता है मानसिक और शारीरिक होता है। इसके अलावा सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई विकास भी इसके अंदर शामिल होता है। इसके अलावा जो विकास होता है वो अचानक से नहीं आ जाता या अनियमित ढंग से नहीं होता, एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। और बालक के विकास से संबंधित कुछ सर्वमान्य सिद्धांत भी हमारे सामने पेश किए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। तो वो है पहला, निरंतरता का सिद्धांत, यानी जो विकास होता है वो हमेशा निरंतर चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होता। ऑप्शन 2 है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो हमारा बाल विकास का जो सिद्धांत है वो सब में एक जैसा होता है, बस उसकी एज जो है किसी व्यक्ति में पहले होता है, किसी व्यक्ति में बाद में होता है, लेकिन सब में होता है। इसके बाद है थर्ड, विकास बहुआयामी होता है, यानी विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारे विकास शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें विकास व वृद्धि दर एक समान नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आपका विकास हो रहा है तो आपकी वृद्धि भी हो रही हो, या आपकी वृद्धि हो रही है तो आपका विकास भी हो रहा हो। तो यानी इसकी दर जो है वो एक समान नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी जो बालक के अंदर विकास होता है तो एक विकास जो है वो दूसरे विकास से कनेक्टेड होता है। इसके बाद विकास क्रम की एक रूपता, यानी किसी एक व्यक्ति में जो विकास का क्रम चल रहा है वही दूसरे व्यक्ति में भी चलेगा, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिका का व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो। इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत, यानी हमारा जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं एकीकरण है, उसका एकीकरण है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद है वृद्धि व विकास की क्रिया वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है, यानी किसी व्यक्ति का वृद्धि और विकास जो हो रहा है वो वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित होता है। इसके बाद है विकास की जो भविष्यवाणी है वो हो सकती है कि व्यक्ति का विकास अभी कितना हुआ है, आगे चल के वो क्या बनेगा। हम बचपन में ही भविष्यवाणी बच्चों की कर लेते हैं कि अब ये बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई में तेज है तो आगे जाके क्या बनेगा। तो इसकी विकास की जो है वो भविष्यवाणी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत, यानी विकास में हम आंशिक पुनर्बलन भी देकर किसी के विकास को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका भी सिद्धांत है। इसके बाद है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी विकास जो है वो बराबर नहीं होता, सीधा नहीं होता, जबकि वर्तुलाकार होता है। निरंतरता के सिद्धांत की बात करें तो निरंतरता का सिद्धांत बेसिकली ये सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं जितने भी सिद्धांत ऊपर बताए, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं निरंतरता के सिद्धांत की। तो विकास जो है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और जीवन में अनेक अनुभवों को सीखने से विकास परिपक्व हो जाता है और इसकी गति तीव्र या मंद होती रहती है, लेकिन कभी बंद नहीं होती। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि विकास कभी बंद नहीं होता, इसकी गति जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब है प्रत्येक प्रजाति का अपना विकास का क्रम होता है और वह अपनी प्रजाति के प्रतिमान के अनुसार ही विकास करता है, यानी इंसानों का एक विकास का एक क्रम होता है और उसी के अनुसार ही वो अपना विकास करता है। दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का जो क्रम है वो समान होता है। इसके बाद है विकास का बहुआयामी का सिद्धांत, यानी बालक के जीवन में सर्वांगीण विकास इसी के द्वारा होता है और प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गति समान नहीं होती परंतु इससे सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में गति समान नहीं होती लेकिन सारे क्षेत्र प्रभावित रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भिन्न भिन्न गति का सिद्धांत। इसका मतलब है विकास की भिन्न भिन्न गति भिन्न भिन्न आयु वर्गों में अलग अलग हो सकती है।
इसके बाद जो इसका दूसरा सिद्धांत है कि शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, पूर्व बाल्यावस्था में फिर धीरे हो जाता है और 6 से 9 वर्ष में पुनः तीव्र हो जाता है और इसके बाद किशोरावस्था में फिर धीरे हो जाता है। यानी अलग-अलग गति का सिद्धांत है, भिन्न-भिन्न गति का सिद्धांत। इसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका मतलब है विकास एक पहलू दूसरे को प्रभावित करता है, अर्थात हमारा शारीरिक विकास व्यक्ति पर होता है, तो इसके विकसित होने से हमारा सामाजिक और संवेगात्मक और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। यानी अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से हुआ है तो हमारा सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये बोला गया है कि बालक जो है वो पहले संपूर्ण अंग को, फिर शरीर के अन्य भागों को चलाना सीखता है। यह सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर में बढ़ता है। इसके बाद है निश्चित क्रम का सिद्धांत। इसके अंदर ये बोला गया है कि विकास एक निश्चित करने से होता है। यदि यह क्रम टूट जाता है तो विकास रुक जाता है। यानी अगर जो विकास का जो एक निश्चित क्रम चल रहा है, अगर वो कोई एक क्रम बीच में से टूट जाता है या हम भूल जाते हैं वो विकास होना, या वो हमारा विकास कोई ऐसा विकास होता है जो रुक जाता है, वो हो नहीं पाता, तो आगे के क्रम भी जो हैं वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो नील मिलन ने किया था। ये दोस्तों ये याद रखने वाली चीज़ है कि आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? नील मिलन ने। इसका मतलब है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ना। यह हमारा आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब है कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण के योग का नहीं बल्कि गुणनफल का परिणाम है। तो ये दोस्तों हमें ध्यान रखने वाली ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ बोली गई है कि वंशानुक्रम एक निश्चित सीमा तक होता है, परंतु वातावरण उन सीमाओं से भी विकास के नए अवसर ढूंढ देता है। यानी कई हद तक हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे विकास के नए अवसर ढूंढने में सहायक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट मस्कोद्मुखी का सिद्धांत। इसमें ये बोला गया है कि बालक का विकास सदैव केंद्र से दूर की ओर होता है। इसका मतलब ये है कि सदैव सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले जो बालक होता है वो अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर उसके बाद शोल्डर, फिर हाथ उसके चलने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद पैर। तो इसी तरीके से सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बालक में अपने आप में विशिष्ट होता है और वह अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर ही विकास करता है। इसके बाद है परिमर्जिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये बोला गया है कि विकास की गति को प्रशिक्षण के द्वारा और अभ्यास के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले 6 कारक मैंने बताए थे। इसमें 5 ही लिखे हैं। शारीरिक कारक, अ, इसका जो छठा कारक है वो हमारे जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। शारीरिक विकास, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, वंशानुगत और सामाजिक प्राकृतिक कारक। इसके बाद बाल विकास क्या होता है? बाल विकास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर बालक के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याएं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार व विकास पर पड़ता है। यानी बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंदर बालक के व्यवहार, उसकी स्थिति, समस्या और सारे कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार और विकास पर पड़ता है। इसके अंतर्गत जन्म से बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता है और यह बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान के महत्व के बारे में जाने तो पहला पॉइंट है कि बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके भविष्य का भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा उसका अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवश्यक है ताकि वह सही तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। इसके अलावा बच्चों को समय समय पर निर्देशन की भी आवश्यकता होती है और यही बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना निर्देशन संभव भी नहीं है। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व को समझने में सहायक होता है। ये हमने जो लास्ट वीडियो हमने बनाई है उसके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो हमारे ये चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया। हम एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और उससे संबंधित नियम बताएं। तो ये नियम है निरंतरता का सिद्धांत, यानी निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत में ये बोला गया है कि विकास जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ कम या ज़्यादा हो सकता है उसकी गति, और विकास जो है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों ये जो थोड़े क्वेश्चन हैं जो सत्य है और सत्य नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चन है क्योंकि इसी में ही जो व्यक्ति है वो ठीक से आंसर नहीं दे पाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं।
ऑप्शन 2 विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन 3 विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। या ऑप्शन 4 विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपको सत्य लग रहे हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा गलत है कि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या ऑप्शन 4 अनुभव एवं परिपक्व के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो दोस्तों विकास किसे कहते हैं? वो हमारे अनुभव एवं परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन है उसकी श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यक्ति विकास की अवस्था क्या है? अधिगम व वृद्धि। ऑप्शन 2 व्यक्ति व्यक्तिवृत्त अध्ययन। ऑप्शन 3 उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही है, अधिगम व वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन आकार में वृद्धि, आकार सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपके पिछले चैप्टर में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। विकास में वृद्धि का मतलब है आकार सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि। दोस्तों इसका सही जवाब है विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? ऑप्शन 1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। ऑप्शन 2 संवैगिक विकास, सृजनात्मक विकास या नैतिक विकास की वजह से। दोस्तों शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से होती है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरूर कर लेना ये जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आपने बहुत ही कम पढ़ा है या आप ये हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आने वाले हैं। तो दूसरों की तरह मैराथन क्लास जो है ये 5 दिन की है, और 5 दिन के अंदर अंदर आप पूरी CDP चाहे वो पेपर 1 की हो चाहे वो पेपर 2 की हो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये वादा करता हूँ आपके जो है 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए। चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुगत, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन ई इनमें से सभी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते जिसमें 4 से ज़्यादा ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ऑप्शन सही थे, तो इस वजह से इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PSRN जो कि विकास से संबंधित है की व्याख्या कीजिए। यानी PSRN का फुल फॉर्म बताना है। समस्या हल, तार्किकताएं, आंकिक क्षमता। समस्या हल, संबंध, आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकताएं, आंकिक क्षमता। ऑप्शन 4 बौद्धिक क्षमताएं, तार्किकताएं या अंक ज्ञान। दोस्तों इसकी जो इंग्लिश में फुल फॉर्म है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। वैसे हिंदी में इसकी जो सही जवाब है समस्या हल, तार्किकताएं और आंकिक क्षमता, ये आपका सही जवाब है। लेकिन इसका जो इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन 1 विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। दोस्तों आज की सॉरी 2-3 क्वेश्चन और होंगे, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए सभी का विकास समान दर से नहीं होता। ऑप्शन बी विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन 2 विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती। ये सहसंबंध का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास जो है वो वर्तुल तरीके से होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है कि सभी का विकास दर समान नहीं होता। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।